Okay, so hello everyone. Today we are going to start the Samhita Adhyayam 2. And in this chapter, today's chapter we are going to see is this, you know, this topic number 17, which is 29 chapter of Charak Sutrasthana. इसका नाम है दश प्राणातन प्राणातनीयो अध्याय। ऐसा नाम है इस अध्याय का जो कि हम आज देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो 29 चैप्टर है। अब यहाँ पे बेसिकली जो कहानी हम देखने वाले हैं वो नथिंग बट जब प्राण का स्थान। पहला पॉइंट हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं वो है प्राण का स्थान। प्राण का स्थान कहाँ पे है। सेकेंड पॉइंट हम वैद्य के प्रकार देखने वाले हैं। वैद्य के प्रकार, वैद्य प्रकार। अभी इसमें दो प्रकार उन्होंने बताया है कि प्राणाभिसर वैद्य एक प्रकार है, प्राणाभिसर, और एक रहता है रोगाभिसर। इसमें डिफरेंसेस और इनके क्वालिटीज हम देखने वाले हैं। और इन दी एंड प्राणाभिसर वैद्य के क्वालिटीज भगवान आत्रेय ने कैसे बताए हैं और उनको नमन किया है, ये सब इस चैप्टर में है। ये अध्याय बहुत छोटा सा है इसका। तो चलिए हम जो देखते हैं कि कैसे हम ये करेंगे अध्याय। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो जो पहला पॉइंट है वो है कि दश स्थान। अभी जो पीपीटी रहेगी वो मराठी में रहेगी पर एक्सप्लेनेशन हिंदी में आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। तो जो पहला टॉपिक है, जो पहला हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है कि दश स्थान ज्यामध्ये प्राण राहते, मतलब कि 10 ऐसे ठिकान जहाँ पे प्राण रहता है, जहाँ पे प्राण रहने वाला है। ऐसे हमारे शरीर में कौन से ऐसे यू नो लोकेशंस है जहाँ पे प्राण बसता है, या फिर जहाँ पे प्राण रहता है। सो पहला पॉइंट तो रहता है कि शंखो। शंखो मतलब यहाँ पे दो बताए, शंखो, खो ना खो, तो फिर दो आए शंख। शंख क्या रहता है, तो यार ये अगर हमारा फेस है, ये अगर हमारा फेस है तो यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ पे दोनों हेड के या दोनों जगह पे ऐसे एक 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 रचना रहती है, इसको हम शंख कहते हैं। हमने शादी रचना में ये सब देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे शंकर रहते हैं। सो इसमें प्राण रहता है। इसमें प्राण क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि प्राण वायु जो रहता है, प्राण वायु, प्राण वायु जो रहता है वो शिर, कंठ और हृदय, ये तीन ये तीन जगह पे वो उसका गमन होता है। तो जहां जहां पे प्राण वायु रहेगा वहां पे वहां पे ऑब्वियस है कि प्राण प्राण की वासना होगी, वहां पे प्राण बसेगा। इसलिए शंख प्रदेश, शंख प्रदेश जो रहता है वो प्राण, उसमें प्राण रहता है। उसके बाद त्रिमर्म, जो त्रिमर्म बताया गया है शीर। जैसे हमने पहले भी कहा था कि कि प्राणवायु का जो मुख्य स्थान है वो शीर है, कंठ है और हृदय है। तो शीर रहेगा, उसके बाद हृदय। और हम लोग कहते हैं कि बस्ती भी प्राण का एक स्थान है। अभी बस्ती क्यों स्थान है, क्योंकि अगर बस्ती में कोई आघात हो जाता है, उसको त्रिमर्म क्यों बताया गया, क्योंकि अगर कोई आघात हो जाता है वहां पे बस्ती में तो फिर तुरंत मृत्यु आ जाती है। इसलिए बस्ती को भी प्राण का स्थान बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंठ। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि जो प्राण वायु है उसका जो लोकेशन है वो शिर, हृदय और कंठ की जगह रहता है। उसके बाद रक्त को भी प्राण का स्थान बताया गया है, क्योंकि जो हमारा हमने क्रिया शरीर में एक श्लोक पढ़ा था, आपको शायद याद रहेगा कि पेन्नम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूर्णे पूर्णे कर्मोत्पादच्च धातुना श्रेष्ठम कर्म क्रमास्मृतम। तो उसमें जो रक्त का जो कार्य बताया गया है वो जीवन है। जीवन कार्य मतलब क्या कि जो रक्त है वो प्राण, मतलब कि प्राण यानी क्या, ऑक्सीजन। सो ये ऑक्सीजन शरीर को पहुंचाने का काम करता है, इसलिए उसमें प्राण रहता है, ऐसे हम कह सकते हैं। उसके बाद शुक्र। ऑब्वियसली शुक्र जो है वो गर्भोत्पादन करता है, यानी कि उसमें प्राण का अंश रहता है, इसलिए तो गर्भोत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद ओज। हमने ये भी देखा है कि अगर ओज का नाश हो जाए तो फिर प्राण का भी नाश हो जाता है। अगर ओज नहीं रहेगा तो प्राण का भी नाश हो जाएगा। इसलिए ओज जो है वो प्राण का स्थान बताया है। उसके बाद गुद। अभी गुद को प्राण का स्थान क्यों बताया गया, क्योंकि बहुत जगह हमने ऐसा देखा है कि गुदा पर अगर आघात हो जाए तो फिर वहां पे प्राण का विसरण हो जाता है, प्राण विसरण हो जाता है, यानी कि प्राण चले जाते हैं। इसलिए गुदा भी प्राण का इसलिए गुदा भी जो है वो प्राण का स्थान बताया गया है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि प्राणाभिसर कोणाला म्हणावे। तो प्राणाभिसर कोणाला म्हणावे यानी कि प्राणाभिसर हम किसको कहेंगे, प्राणाभिसर क्या रहता है, इसका क्वालिटीज क्या रहता है। सो प्राणाभिसर का क्वालिटीज क्या रहेगा, पहला तो पॉइंट क्या है, दश प्राणांविषयी। दश प्राणांविषयी, दश प्राणांविषयी, इंद्रियांचे ज्ञान, विज्ञान, आत्मेचे ज्ञान, रोग ज्ञान। अभी क्या बताया, पहला पॉइंट तो बताया इन्होंने कि दश प्राणन विषय, मतलब हमने जो ये दश प्राण देखे, ये शंख दो रहेंगे, ये त्रिमर्म ये तीन रहेगा, तो ये पांच हो गया, छह, सात, आठ, नौ और 10। तो ऐसे टोटल 10 जगह रहेगी जहाँ पे प्राण का वासना होगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जिसको ये 10 प्राण विषय विषय जिनको ये 10 प्राण विषय का ज्ञान है, जिनको पता है कि ये 10 प्राण स्थान कौन से है और कहाँ कहाँ पे है, जिनको इसका ज्ञान है। उसके बाद जिनको इंद्रियों का ज्ञान है, इंद्रिय का परिपूर्ण ज्ञान है कि कि पर्टिकुलर इंद्रिय कैसे कार्य करती है, उसकी विकृति, उसकी प्रकृति, जिसको ज्ञान है। उसके बाद विज्ञान, विज्ञान यानी कि ये शास्त्र, जिसको आयुर्वेद शास्त्र का पूरी पूर्ण ज्ञान है। और जिसको आत्मा का ज्ञान है यानी कि चेतना, जिसको पता है कि चेतना कैसे वास करती है एक शरीर में। और जिसको रोग का ज्ञान है, मतलब कि हमको पता है कि पांडु रहेगा, तो पांडु में क्या क्या उपद्रव, उसका पूर्व रूप, रूप संप्राप्ति, और उसके उसमें अगर उपद्रव हो गया तो उसको क्योर करने के लिए उस टाइम पे इमर्जेंसी ट्रीटमेंट क्या लगेगी, ये सब उसको जो पता रहता है, ज्याला ह्याचे ज्ञान आहे तो प्राणाभिसर असतो। सो बेसिक पॉइंट हम लोग क्या है कि ये सब जिसको जिसको ये सब चीज का ज्ञान रहेगा, कौन सा, तो दश प्राणाविषयी, ज्ञानांचे, इंद्रियांचे ज्ञान, विज्ञान मतलब आयुर्वेद शास्त्र, उसके बाद आत्म्याचे ज्ञान और रोग ज्ञान, ज्याला याचे ज्ञान असणार वो रहेगा प्राणाभिसर, उसको हम प्राणाभिसर कहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कहेंगे कि भिषक प्रकार। सो यही बताया हमने, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि यहाँ पे भिषक प्रकार बताया है। सो दो टाइप का भिषक प्रकार बताया। पहला पॉइंट तो हम लोग कहेंगे प्राणाभिसर वैद्य, दो प्रकार के वैद्य, भिषक प्रकार में दो प्रकार के वैद्य हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट प्राणाभिसर वैद्य, दूसरा पॉइंट रोगाभिसर वैद्य। अब मोटा मोटा डिफरेंस क्या रहेगा, प्राणाभिसर जो रहेगा वो रियल वैद्य रहेगा, जो रियल रहेगा। और रोगाभिसर क्या रहेगा, जो कि चीटिंग करके जो चिकित्सा करता है, जिसको प्रॉपरली पता नहीं कि चिकित्सा कैसी की जाती है। सो वो जो रहेगा वो रोगाभिसर रहेगा। तभी प्राणाभिसर वैद्य किसे कहेंगे कि जो जो प्राणाचा रक्षण व रोगाचा नाश व जीवन देणारा आहे। सो पहला पॉइंट तो क्या रहेगा, जो कि प्राण का रक्षण करता है, मतलब हमारा जो प्राण है, जो हमारा लिविंगनेस है, वो लिविंगनेस को लिविंग रखता है। जो रोग का नाश करता है, मतलब कि रोगावस्था रोगावस्था को छोड़ के जो धातु साम्यता उत्पन्न करता है और जो जीवन देता है, उसको हम लोग प्राणाभिसर वैद्य कहेंगे। उसके बाद रहेगा रोगाभिसर वैद्य। तो रोगाभिसर वैद्य जैसे हमने कहा था, ये रियल नहीं रहता, जो कि रोगों को और बढ़ाएगा। तो जो रोगांना वाढवतो, सो जो रोगों को और बढ़ाएगा, जो रोगांचे रक्षण करतो। अब यहाँ पे प्राण का रक्षण नहीं बताया, उन्होंने बोला है कि जो रोगों का रक्षण करेगा। और उसके बाद जो प्राणाचे नाश करतो, जो प्राणाचे नाश, ऑब्वियसली अगर रोग का रक्षण कर रहा है तो प्राण का नाश कर रहा है, ये तो बराबर नहीं है। सो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, जो कि रोगों का रक्षण करेगा और जो प्राण का नाश करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोगाभिसर, रोगाभिसर कहेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग अभी इसके बाद देखेंगे कि प्राणाभिसर वैद्य के लक्षण गुण क्या रहेंगे, और सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे कि रोगाभिसर वैद्य के गुण क्या क्या रहेंगे। सो पहिला पॉइंट, प्राणाभिसर वैद्य में क्या रहेल, सो तो त्या कुलातला जन्मलेला असावा, शास्त्राचे ज्ञान असलेले कुल, मतलब कुल कुल यानी कि क्या, उसका जो बर्थ प्लेस रहेगा वो ऐसा जगह रहना चाहिए कि वहां पे शस्त्र, आयुर्वेद शास्त्र प्रखलित है, मतलब कि वहां पे आयुर्वेद शास्त्र परिपूर्ण ज्ञान मिलता है। उस कुलज में उसको जन्म आना चाहिए, उस कुलज में उसका जन्म होना चाहिए। उसके बाद शास्त्र का ज्ञान असावा, मतलब कि जो आयुर्वेद शास्त्र है उसका परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद क्या कहेंगे कि वेगवेगळे कर्म पाहिलेले असावी चिकित्सा करें। तो हम लोग बोलते हैं कि कि उसको डिफरेंट टाइप ऑफ कर्म जो कि हो सकते हैं, मतलब कि अगर रहेगा पांडु में कैसे चिकित्सा की जाती है,
उसके बाद जो रक्तपित्त रहता है उसमें कैसे चिकित्सा की जाती है, जिसने ये सब खुद की आंखों ने प्रत्यक्ष प्रमाण ने देखा है, इसको हम लोग कहेंगे चिकित्सा कर्म। तो ऐसे चिकित्सा कर्म इसने बहुत किए ऐसा। उसके बाद दक्ष, यानी कि अलर्ट, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है बिशप की, कि दक्ष रहना चाहिए। उसके बाद सूची, क्लीननेस, जो क्लीननेस मेंटेन करता है। उसके बाद कर्मामध्ये निपुण, मतलब स्किल्ड, जिसको हम कहते हैं स्किल्ड। अभी आपके एरिया में भी ऐसे बहुत ऐसे डॉक्टर्स रहेंगे जो कि स्किल्ड रहते हैं। स्किल्ड मतलब क्या, कि कि उनके पास वो कैपेबिलिटी रहती है सो दैट दे कैन इजीली क्योर द डिसीज। तो ऐसे वैद्य ऐसे डॉक्टर को हम लोग स्किल्ड कहते हैं। जिता इंद्रिय मतलब क्या, कि जिनके इंद्रिय इंद्रिय जो होता है, इंद्रिय फुल्ली कंट्रोल्ड है, मतलब कि उनको इंद्रिय इंद्रिय फुल कंट्रोल में है उनके, ऐसे ऐसे क्वालिटीज होने वाले वैद्य, प्राणाभिसरण वैद्य की क्वालिटीज रहती है। उसके बाद नेक्स्ट में कर्मसाठी इंस्ट्रूमेंट, साधन उपलब्ध असते, मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए कि उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, या फिर अगर सोनोग्राफी निकालनी है तो फिर वहाँ पे वो मशीन ही अवेलेबल नहीं है, एक्सरे मशीन ही अवेलेबल नहीं है, या फिर एमआरआई के लिए एमआरआई मशीन ही अवेलेबल नहीं है। सो उपलब्ध साधन, मतलब साधन उपलब्ध रहना चाहिए। उसके बाद क्या रहेगा, कि जो सर्व इंद्रियांनी युक्त है, मतलब ज्ञान ग्रहण, मतलब द पॉइंट इज कि इस चीज का मीनिंग क्या रहेगा, इंद्रियानी युक्त, यानी कि जो पंच इंद्रिय है हमारी, पंच इंद्रिय में क्या क्या आता है, पंच इंद्रिय में जीवा, जीवा, उसके बाद अपना जीवा, नेत्र, कर्ण, जीवा, नेत्र, कर्ण, और स्पर्श, और घ्राण, नासा। सो ये सब जो रहता है ये पंच इंद्रिय रहता है। सो इसमें जो पंच इंद्रिय है, पंच इंद्रिय की युक्त मतलब क्या कहेंगे हम लोग, कि कि जिसके पास ये पंच इंद्रिय अवेलेबल है। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि उसकी जो जीवा की कार्य क्षमता है वो कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको परिपूर्ण रहना चाहिए। उसके बाद शारीर प्रकृति और रोग प्रकृति का ज्ञान, मतलब कि शारीर प्रकृति, मतलब कि वो जो हम रोग को ट्रीट कर रहे हैं, उस रोगी की प्रकृति क्या है। उसके बाद रोगी की प्रकृति, मतलब कि वो रोग कौन से दोष प्राधान्य से बनाया है, मतलब कि अगर वो वातज रहेगा, पित्तज रहेगा, फिर कफज रहेगा, ये सब का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद उपद्रवावर चिकित्सा करनारी लगेच करणार, मतलब अगर कोई उपद्रव हो जाता है, अगर गलती से कोई उपद्रव हो जाता है, अगर चिकित्सा करते समय अगर कोई उपद्रव हो जाता है, तो उसके ऊपर चिकित्सा चिकित्सा मतलब कि इमरजेंसी कंडीशन में भी चिकित्सा त्वरित करने वाला, ऐसे क्वालिटीज रहेगा उसके प्राणाविसर वैद्य के। उसके बाद अशाचे ज्ञान ज्याला आहे तो रोगाचे नाश करून प्राणाचे रक्षण करू, मतलब ऐसा जिसको ज्ञान रहेगा, मतलब ये सब चीज का जिसको ज्ञान रहेगा, वो रोग का नाश करके प्राण का रक्षण करता है। उसके बाद शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, उसके बाद गर्भोत्पत्तीपासून शरीर उत्पत्तीचे ज्ञान, हे निसंशय ज्ञान, मतलब कि इसका शरीर रचना का ज्ञान, शरीर क्रिया का ज्ञान, और और जो गर्भ उत्पत्ति पासून पूरा शरीर उसका बनने तक जो ज्ञान उसको प्राप्त मिलेगा, उसका ज्ञान, उसका निसंशय, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा क्लियर क्लियर ज्ञान की क्लियरिटी उसको रहेगी। उसके बाद क्या रहेगा, कि जिसको ज्याला सुखसाध्य याप्य आणि प्रत्याख्याचे ह्याबद्दल ज्ञान आहे, मतलब कि वो सुख साध्य, कौन सा व्याधि सुख साध्य है, इजीली क्योरेबल है, कौन सा व्याधि थोड़ा मुश्किल से क्योरेबल है, कौन सा व्याधि जो है वो क्योर नहीं हो सकता, उसको बस मेंटेन किया जा सकता है, और कौन सा व्याधि ऐसा है जो जो जिसमें कि हमको अरिष्ट लक्षण दिखते हैं, तो इसका ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद ज्याला रोगाचे सम, संस्थान, तो हेतु, पूर्वरूप, लिंग, वेदना, उपशय,
याचे ज्ञान असणार. तो रोगाचे जे हेतू आहे त्याला उसको अपन समुत्थान भी कह सकते हैं. उसके बाद पूर्व रूप, कि उसके पूर्व रूप में कौन से लक्षण दिखेंगे. उसके बाद लिंग, मतलब एक्चुअल में रूप लक्षण कैसे दिखेंगे. उसके बाद उसमें वेदना कौन कौन सी उत्पन्न हो सकती है. उपशय मतलब कौन सी चीजें करने से वो जो व्याधि रहेगा वो ठीक हो सकता है. याची ज्ञान जिसके जिसके पास रहेगा वो क्या रहेगा, अपना प्राणाभिसर वैद्य. उसको हम प्राणाभिसर भीसर वैद्य कहेंगे. उसके बाद रोगाभिसर वैद्य. अभी जो रोगाभिसर रहेगा, रोगाभिसर वैद्य, इसकी क्वालिटीज हम लोग देखने वाले हैं. पहला पॉइंट तो क्या, पहला पॉइंट तो हम लोग क्या कहेंगे की प्राणाभिसर वैद्याच्या विपरीत लक्षणे रोगाभिसरात असतात. मतलब कि जो प्राणाभिसर वैद्य में हमने जो लक्षण देखे, जो हमने क्वालिटीज देखे, उसके तुरंत अपोजिट विपरीत लक्षणे, मतलब कि उसके टोटली अपोजिट लक्षणे रोगाभिसर वैद्य में रहेंगे. जो भिषक प्रमाणे वागतो, जो भिषक प्रमाणे वेशभूषा करतो, मतलब जिसका बिहेवियर जो रहेगा वो भिषक जैसा है, जो इंटेंशनली भिषक जैसा बिहेव करता है, जो भिषक जैसे कपडे पहनता है. उसके बाद आतुर असल्यास तो लगेच पोहोचतो. मतलब कि जो पेशेंट रहेगा उसके पास वो तुरंत पहुंच जाता है. ठीक है. ये क्वालिटीज है कि रोगाभिसर वैद्य जो रहता है, जो रोगाभिसर वैद्य जो पेशेंट दिखने के बाद तुरंत एक्ट करता है. ये एक्ट करना उसकी लालसा प्रकट करता है. उसके बाद स्वतःचे कौतुक करतो, मतलब कि खुद की तारीफ करने में बिझी रहता है. ठीक है. दुसरे वैद्य चुकीची चिकित्सा करतो असे सांगतो. मतलब कि उसके जो कंपेनियन वैद्य रहेंगे वो गलत कुछ चिकित्सा दे रहे हैं, ऐसा ऐसा वो ऐसा वो लोगों को बताता है. रुग्णाच्या फॅमिलीला दाखवतो की तो चिकित्सा करण्यासाठी इच्छुक आहे. मतलब कि जो रोग की मतलब कि जो रोगी की फैमिली रहेगी, जिसके पेशेंट की जो फैमिली रहेगी, उसको वो ऐसा दिखाता है कि मैं इसकी चिकित्सा कर सकता हूँ, कि आई कैन डू द चिकित्सा ऑफ दिस पर्सन वेरी मच इजीली. मिनिमल कॉस्ट ऑफ चिकित्सा ऐसा सांगतो असे सांगतो. मतलब काय सांगतो मतलब वो क्या बताता है कि ये जो चिकित्सा है वो मैं मिनिमम आपको कम से कम दाम में मैं करके दूंगा. ऐसा. चिकित्सा चुकीची झाली की रुग्णाला वरून खाली बघत राहतो. अभी इसका मीनिंग क्या रहेगा कि अगर उसकी चिकित्सा कहीं पे गलत हो गई तो ऐसा एक्ट करता है कि मेरे को फिर से एक बार पेशेंट को देखना है कि मैंने क्या क्या मतलब मेरे को फिर से एक बार चेक करना है, ये सब करता रहेगा. एक्चुअल में उसकी चिकित्सा रॉन्ग है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो रुग्णों को देखेगा बार बार कि देखने दो मुझे क्या हुआ है, इसको फिर से एक बार चेक करेगा, ये सब करेगा. जर व्याधी बरा झाला नाही तर तो रुग्णाला दोष देतो. अभी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देगा वो बोलेगा कि जो रुग्ण है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. उसके पास साधन उपलब्ध नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके बाद परिचारक उसको ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, और वो पथ्य पथ्य पालन नहीं करता है, इसलिए उसका रोग बराबर नहीं हो रहा, मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा वो दिखाने की कोशिश करता है. उसके बाद क्या उसके बाद क्या बोला है, वाढतो जेव्हा व्याधी वाढतो, जेव्हा प्राण जाणार असते तेव्हा तेव्हा तो देश सोडून दूसरीकडे जातो. सो ऐसा जब कंडीशन होगा कि व्याधि ठीक नहीं हो रहा और जो रुग्ण है, जो हमारा पेशेंट है, वो वो क्लोज टू डेड पहुंच गए. अब ऐसे टाइम में वो क्या करेगा, भाग जाएगा. एक देश छोड़ के दूसरे देश में भाग जाएगा. तो सामान्य जनतेसमोर काहीही बोलतो असंबंध बढ़ेल. मतलब कि जो कॉमन अपनी जो जनता रहेगी, जिसको कोई एक्चुअल में ज्ञान नहीं देता, कॉमन ज्ञान कॉमन जो जनता रहती है वो उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता, तो उसके सामने वो असंबंधित बड़बड़ मतलब कि ये ऐसा है वो वैसा है, इसमें ये करना चाहिए उसमें वो करना चाहिए, ये सब करते रहेंगे. तो अधीर आहे तो त्यांच्याकडे धीर आहे अशांची निंदा करतो. मतलब कि जिनके पास पेशेंस नहीं है, ऐसा जो रोग विसर वैद्य है, जिसको जिसके पास पेशेंट है, ऐसा जो प्राण विसर वैद्य है, उसकी निंदा मतलब कि उसको कुछ ना कुछ तो बोलता रहेगा,
उसकी कुछ ना कुछ तो टांग खींचता रहेगा, ऐसा कुछ करता रहे, ठीक है। उसके बाद क्या कह उसके बाद क्या क्या है, ये कहा है, जे विद्वान आहे त्यांच्यापासून रोगाबिसर वैद्य दूर राहतो। मतलब कि जो एक्चुअल में जिनको परिपूर्ण ज्ञान है, शास्त्र का परिपूर्ण ज्ञान है, उनसे वो बहुत दूर रहता है, क्योंकि उसको पता है अगर इसके मुंह लग गया तो फिर ये कुछ ना कुछ तो हमने मिस्टेक निकाल ही देगा, और मेरे को ये नहीं चाहिए। जे सूत्र येतात तेच परत परत अयोग्य जागी वापरतो, मतलब कि उसके पास लिमिटेड ज्ञान रहता है, लिमिटेड ज्ञान रहता है। उसको जो सूत्र आते हैं, वो सूत्र का ही उसको वो फिर से वही यूज करेगा सूत्र, और जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे भी वही सूत्र बार बार यूज करेगा। त्याला प्रश्न विचारायला वो प्रश्न विचारलेला आवडत नाही, अभी ऑब्वियसली उसके पास जो नॉलेज है वो पूरी परिपूर्ण नहीं है, इसलिए उसको क्वेश्चन पूछना और किसी से क्वेश्चन पूछवाना, मतलब कि किसी को क्वेश्चन पूछना और कोई उससे क्वेश्चन पूछे, ये भी उसको पसंद नहीं आता। अशाने न कोणी शिष्य असते, न कोणी गुरु असते, ते न त्यांचे सहाभ्यासी असतात, मतलब कि उसका जो ये रोगाभिसर वैद्य रहे हैं, उसका ना ही कोई शिष्य रहता है, ना ही कोई गुरु रहता है, और ना ही कोई कंपेनियन रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट लाइन पे हम लोग आएंगे और देखेंगे कि ज्या वैद्याला शास्त्राचे ज्ञान आहे, मतलब कि जिस वैद्य को शास्त्र का परिपूर्ण ज्ञान है, कर्मा कर्मामध्ये निपुण आहे, कर्मामध्ये निपुण आहे मतलब क्या, जो स्किल्ड है, परिपूर्ण स्किल्ड है। उसके बाद जिता इंद्रिय, मतलब कि जो कि इंद्रिय, जिसके इंद्रिय फुल्ली कंट्रोल में है। उसके बाद रोग्याला आरोग्य प्रदान करणाऱ्या तत्पर, मतलब कि कि अगर उसको हेल्थ मेंटेन करनी है तो वो तुरंत एक्ट करेगा, वो तुरंत तत्पर रहे, रोगी की हेल्प करने के लिए वो तत्पर रहे। मन बुद्धि शरीराने पवित्र असणारा, मतलब कि मन से भी पवित्र है, बुद्धि भी उसकी पवित्र है। मन से पवित्र होना मतलब क्या है कि कि कोई कोई भी ऐसा कोई द्वेष या फिर कोई राग नहीं है उसके मन में। बुद्धि मतलब कि